नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि आईसीआर का जो है काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये अगले 11 तारीख यानी 11 नवंबर तक जो है चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको काउंसलिंग के समय नहीं करना है, ताकि जो है आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। सबसे जो है इस वीडियो में जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है काउंसलिंग के जो भी प्रोसेसेज हैं स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को, उन सारे प्रॉब्लम्स का भी जो है हम जवाब देते जाएंगे, ताकि फ्यूचर में भी आपको हो सकता है आप डाउट ऐसा क्वेश्चंस में आपको डाउट आए तो वो डाउट आपके ना रह सके। सबसे पहला जो आता है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का, जो सबसे पहला जो प्रोसेस है काउंसलिंग में वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। तो इसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा वो हो सकता है ये प्रॉब्लम आए कि जो है आप लॉगिन आईडी मतलब जो है आप लॉगिन डिटेल आप कहाँ से पाएंगे। तो वो जो है आपको जो है ईमेल एंड एसएमएस पर जो है सेंड कर दिया जाएगा। जो भी आप ईमेल एंड अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किए थे उस पर एसएमएस के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं चॉइसेस जो एक बार फिल कर चुका हूँ वो एक बार से ज़्यादा बार कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो जो है आप नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर जो भी चॉइस आप कर देते हैं मतलब काउंसलिंग से पहले, मतलब अब जो लास्ट डेट है उससे पहले जो कर देते हैं उसके बाद आपको जो है दोबारा नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा जो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मिडिल में, यानी जब काउंसलिंग चालू हो गया है उसके मिडिल में जो है आप क्या चेंज कर सकते हैं अपने चॉइसेस को। तो ध्यान देना होगा कि जो भी आप चॉइस चूज करेंगे अभी, मतलब वो चॉइसेस को जो है वो फाइनल चॉइसेज होगा। मतलब यदि आप जब चालू हो जाता है काउंसलिंग, जब चालू हो जाता है उसके बाद जो है आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। तो आप मेक श्योर कि 11 से पहले जो है आप पूरा बढ़िया से श्योर हो जाए अपने जो भी कॉलेजेज आप चूज कर रहे हैं उसको अच्छे से, मतलब जो भी क्रम वाइज जो भी 1-2 पे रैंकिंग देना होगा आप दे के उसको लॉक कर दें, क्योंकि उसके बाद जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है पासवर्ड रीसेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो वो जो है आपको पोर्टल पे ही रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके आसानी से कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं जो प्रॉब्लम बहुत लोगों का आ रहा है कि कौन कौन जो है एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो ये देखिए, इसके लिए जो है आप सीधे जब आप रैंक कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वहाँ पे कि यू आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। तो वहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप जो है एलिजिबल है या नहीं है। वहाँ पे अगर एलिजिबल लिखा है तो अब जो है आप आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं निश्चिंत। और जो देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसे इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा। मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से लोगों का भी डाउट्स आ रहा है मैं उसको अभी कवर करते जा रहा हूँ। ये हो गया। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम कई लोगों का आ रहा है, क्या ऑफलाइन भी जो है काउंसलिंग होगा, क्योंकि इस बार जो आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू में जो है दोनों मोड से काउंसलिंग हुआ है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड से था। मतलब डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन था वो आपका वो ऑफलाइन मोड से भी था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपका जो है काउंसलिंग यहाँ पर केवल ऑनलाइन मोड से ही होगा, कोई ऑफलाइन मोड से नहीं होने वाला है, पहला नंबर। दूसरा जो काउंसलिंग से जो है दूसरा जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है इसके। तो देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले जो है आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो है आपको ये चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। और चॉइस फिलिंग के लिए जो है आपको कुछ मतलब 500 जो है रुपया आपको देना पड़ रहा है पहले। अब जो उसके बाद जो है क्या है, जब आप चॉइस फिलिंग सब कुछ अपना कंप्लीट कर देते हैं तो चॉइस फिलिंग के बाद यानी 11 के बाद जो है आपको एक सीट अलॉट, जो भी आप यदि आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब उस मार्क्स पे आपको अगर जो कॉलेज चूज किए हैं जितना रैंक है आपका उसके बेसिस पे आपको अगर कोई सीट अलॉट होता है, मान लीजिए किसी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होता है, तो उस केसेज में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा उसी साइट पे। मतलब आपको जो है वहाँ पे एक ऑप्शन शो होने लगेगा उस कॉलेज के रिगार्डिंग, उस कॉलेज के थ्रू की जो है आपको वो रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम भी लिखे रहेंगे, मैं आपको बताऊँगा आगे। डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए, जैसे 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, जो भी है वो सारे आपको लिखे रहेंगे। उसके हिसाब से आपको जो है अपलोड करते जाना है। जब अपलोड कर देंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, वो कॉलेज वेरीफाई कर देता है कि हाँ आपके सही है। उसके बाद जो है आपको 10,000 रुपया जो है पेमेंट करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सबको पेमेंट करना है, चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हों, ओबीसी हों या फिर जनरल हों, सबको जो है 10,000 पेमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, और वो भी काउंसलिंग टाइम के अंदर, टाइम भी दिया रहेगा वहाँ पे, तो इसके अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अब जो है क्वेश्चन जो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि वेयर डू आई फाउंड द, मतलब आपको जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आप काउंसलिंग फ़ी पेमेंट कर देते हैं 500 जो है वो फ़ी पेमेंट कर देते हैं, आप पेड कर देंगे, उसके बाद ही जो आपके सामने वह चॉइस फिलिंग का जो है ऑप्शन आप जब पोर्टल खोलेंगे आपके सामने आने लगेगा, दिखने लगेगा। वहाँ पे जाके आप जो है अपने चॉइस के हिसाब से जो भी कॉलेजेज हैं वो कॉलेजेज आप भर सकते हैं। अब देखिए
यही सब है कि कैसे भरना है। तो वो सब सारे चीज़ जैसे ही आपको काउंसलिंग पोर्टल खुलता है तो वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। आप ड्रॉप एंड मतलब वही जो ऑप्शन वहाँ पे आएंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे आपको चूज करना होगा, डिग्री चूज करना होगा, यूजी से तो यूजी से, या फिर पीजी से तो पीजी से। उसके बाद आपके कॉलेजेस सामने यूनिवर्सिटी दिखाई देंगे, यूनिवर्सिटी, वो सारे यूनिवर्सिटी को आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है कि कितना, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी लोगों को आ रहा है तो वो कितने चॉइसेस चूज कर सकते थे, जाके यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो सारे के सारे जितने भी यूनिवर्सिटी उसमें दिख रहे हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, वो सारे के सारे आप पे जो है कर सकते हैं टिक। तो मैं तो आपको राय दूंगा कि आप सारे ही टिक कर दें यदि आप चाहते हैं एग्रीकल्चर में या फिर कई कॉलेजेस में, मान लीजिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एडमिशन चाहिए मेरे को, तो आप हो सके तो सारा ही जो है आप टिक कर दीजिए। बस आप जो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है टॉप पे जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको टॉप पे कर दीजिए। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कॉलेजेस 5 या 10 या 15 कॉलेज नहीं, आप सारे कॉलेजेस चूज कर सकते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए जो क्वेश्चन है कि क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो देखिए यदि यहाँ आप जो है एक बार अभी चूज कर लेते हैं तो लास्ट डेट जिस दिन है, लास्ट डेट जो है जो काउंसलिंग का अभी जो अब चॉइस फिलिंग से पहले तक, यानी 11 तारीख से पहले तक जो है आप चॉइस फिलिंग का जो टाइमिंग है उसके पहले तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी आप मान लीजिए कि नंबर 1 पे जो है जीबी पंत को आप ले लिए हैं, और नंबर 2 पे जो है मान लीजिए बीएचयू को ले लिए हैं, और चाहते हैं कि बीएचयू को मैं फर्स्ट पे रहूँ, तो जो है आप एक चीज़ मतलब तो जो है उसमें आप कर सकते हैं चेंज, जो है चॉइस अपना नंबर 1 पे बीएचयू को या जीबी पंत को सेकंड पे आप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि ये चॉइस फिलिंग जो लास्ट डेट है 11 तक, उससे पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे आप। अब देखिए अब जो डाउट्स आ रहा है आप लोगों का, उसके अलावा जो डाउट्स आ रहा है कि पेमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन, बहुत लोगों का जो है पेमेंट से रिलेटेड मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें देखिए कि जो पेमेंट आपको किस मोड से करना, तो ये जो है केवल व केवल आप ऑनलाइन मोड से करेंगे, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट से रिलेटेड वो कि ये तो काउंसलिंग फी रिफंडेबल, तो काउंसलिंग फी जो है आपका रिफंडेबल नहीं है। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं काउंसलिंग के लिए तो वो आपका रिफंड नहीं होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन 2-3 लोगों का अभी तक मेरे पास आ चुका है कि वो जो पेमेंट कर रहे हैं काउंसलिंग का तो उनका जो है फेल हो जा रहा है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि यदि आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है तो आपको करना क्या होगा, एक दिन या तो आप वेट कर लीजिए या फिर आप फिर दोबारा पेमेंट कर दीजिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कि पेमेंट कर दिए पहले। आपका जो है वो जो है यहाँ पे साफ साफ देखिए, ये जो है आईसीआर द्वारा भेजा मतलब डिक्लेयर दिया गया है कि आप जो है उस केस में क्या करिए कि आप एक दिन या तो वेट कर लीजिए, आपके पास टाइम है तो, या फिर नहीं है तो आप चाहते हैं नहीं कि मैं तुरंत करूं, तो क्या करना होगा कि दोबारा पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट कर दीजिए और जो पहला पेमेंट है वो आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। उसके आपको चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो आईसीआर खुद बोल रहा है, ठीक। अब देखिए सीट मैट्रिक से रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुके हैं, जो सॉरी क्वेश्चन ही वीडियो बना चुके हैं, तो चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस किस फोर्सेज में जो है आईसीआर द्वारा इस साल के लिए 2020 के लिए कितने कितने सीट्स हैं, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब देखिए रिलेटेड टू करेक्शन से रिलेटेड बहुत लोगों का क्वेश्चन अभी आ रहा है। बहुत लोग जो है क्या करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो गलत भर देते हैं, अपना नाम, पापा का नाम या कुछ भी जो है कुछ भी चीज़ें आप गलत भर देते हैं। तो उस केसेस में कोई लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पे जो मैं गलतियाँ किया हूँ, तो नहीं, वो कुछ भी चीज़ जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जो भी डालें वो चीज़ आप नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरा कि बोलते हैं कि मैं जो है अपना कैटेगरी चूज गलत कर लिया हूँ, तो क्या मैं कैटेगरी सुधार सकता हूँ, तो नहीं। यदि मान लीजिए कि आप जो है जनरल चूज कर चुके हैं और आप जो है ओबीसी से हैं, तो जो है आप ओबीसी से हैं लेकिन फिर भी आपका जो है जनरल में ही काउंट होगा यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब चीज़ें कर चुके। तो बहुत लोग अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट पे जाके कई सारे यूट्यूब में जो है जाके कमेंट कर रहे हैं, फिर पूछ भी रहे हैं, ऐसे भी फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म सुधार सकता हूँ। तो नहीं, आप कुछ भी ऐसा चेंज नहीं कर सकते, बेकार का आप टाइम जो है वेस्ट मत करिए अपना इधर उधर पूछ के। देखिए अब जो है अलॉटमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है कि प्रोसेस क्या है अलॉटमेंट का। तो देखिए जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो मेरिट की बेस पे जो है एक जो भी आपको सीट मिलने वाला है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही अलॉट हो जाता है, आपको हो जाता है सीट जो अलॉट हो जाता है, तो अब देखिए ये तो अब अलॉट हो गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, अलॉट हो गया तो आपको तो फीस पेमेंट करना होगा। तो बहुत लोगों का जो दिमाग में आ रहा है कि यदि मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं या फिर उस डेट लाइन के बीच में, मतलब जो टाइमिंग दिया उसके पहले आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो उस केसेस में क्या है आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप पेमेंट टाइम के अंदर नहीं करते हैं तो आपका वो सीट आपको ख़त्म हो जाएगा। अब वो बहुत लोगों का जो है क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं कि मेरे से जो है कम मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है उसको यूनिवर्सिटी मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो उस केस में हो सकता है उसका डोमिसाइल स्टेट का कोटा, देखिए डोमिसाइल स्टेट का भी, जैसे ना बिहार के, जैसे मैं मान लेता हूँ कि बिहार का स्टूडेंट है
तो आया आप यूपी के हैं, तो हो सकता है बिहार में जैसे क्या है कि 40% रिजर्वेशन भी है वहाँ के स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है उसके कम मार्क्स पे भी उसको वहाँ के कॉलेज मिल जाए उसको, लेकिन आपको जो है आप यूपी के हैं तो न मिले। तो इसके ऐसे चीज़ें भी हो सकता है, तो आप एक चीज़ ये भी कंफर्म एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा जो सीट से रिलेटेड है, सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि मतलब वो पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि सीट अलॉटमेंट मेरे को हो गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा। तो एक तो आप पोर्टल विजिट करते रहिए, नहीं तो दूसरा जो है आपको एसएमएस और ईमेल पे जो है आपको वो उसके बारे में भेज दिया जाएगा, तो आप वहाँ भी रेगुलरली चेक करते रहिए। और देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि जब सीट मेरे को अलॉट हो जाता है तो मुझे क्या कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा या फिर क्या करना होगा उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे इस बार सब कुछ ही जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको सीट अलॉट हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होता है उसके साइट पे जो है आपको वहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारा चीज़ बता दी जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट को सबसे पहले अपलोड करना है, और जो है डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको जो है पेमेंट कर देना है एक्सेप्टेंस फीस। और अभी मैं बताता हूँ एक्सेप्टेंस फीस जो है आपको 10,000 है इस बार का, और सबके लिए है, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका जब सीट अलॉट हो जाता है तो आपको 10,000 पेमेंट करना ही है। अगर नहीं करते हैं आप फीस पेमेंट तो आपका जो है सीट वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आप बस उस डॉक्यूमेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड कर दीजिए उस कॉलेज की वेबसाइट पे, और साथ ही साथ जो है पेमेंट जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आप 10,000 जो पेमेंट है वो पेमेंट कर दीजिए। अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन बन रहा है कि एडमिशन प्रोसेस आपको पता चल गया कि एडमिशन प्रोसेस तो जो भी है वो आपको प्रोस्पेक्टस पे भी दिया हुआ है सारा, और यहाँ भी मैं बता दिया। उसके बाद रेट टू एडमिशन फीस के बारे में, एडमिशन फी के मैं जैसे बताया था अभी एडमिशन फी कि वेन टू पे द सीट ऑफ एक्सेप्टेंस फीस कब पेमेंट करना है। तो जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हो जाता है, अपलोड करते हैं वेरीफाई होता है, उसके बाद जो आपको पेमेंट कर देना है वो किस मेथड से करना है तो वो भी ऑनलाइन मेथड से करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या करना होगा, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं जो वीडियो बना चुका हूँ वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ फिर जब आप अपलोड करेंगे उस समय आपके सामने लिखा होगा सारा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या मतलब अपलोड करना है आपको, उसी बेसिस पे जो है आपको अपलोड करते जाना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग किस तरह से आपको करने होंगे, तो वही देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग की क्या है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट, उन्हीं को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है जिनको जो सीट पहला नंबर सीट वेरीफाई सीट उनको अलॉट हो जाए। तो उनको क्या करना होगा, सीट अलॉट हो जाए तो उस समय उस केस में आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। और वो जो है आप ध्यान देंगे कि उस कॉलेज के ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे कहीं नहीं भेजना है, बल्कि जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भेजना होगा। वेबसाइट पे आपको जब सामने जो है वहाँ पे जो है आपको लॉगिन जब करेंगे आप ICAR वाला जो वहाँ पे ऑप्शन आने लगेंगे वहाँ पे ही करना है आपको, डायरेक्टली मतलब व्हाट्सअप या फिर ईमेल या फिर फैक्स कुछ भी नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है तो ऑलरेडी बता ही चुका है, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और आप जाके वहाँ उस दिन जब आप करने लगेंगे वहाँ पे भी दिखाई देगा। नेक्स्ट जो और आगे चलते हैं कि नेक्स्ट जो है व्हाट इफ आई फेल टू अपलोड द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन परमिटेड, बोल रहा है कि परमिटेड टाइम के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो मेरा सीट जो है आपको पता होना चाहिए कि सीट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, प्रोसेस क्या है उसका, तो जो है कॉलेज द्वारा जो है जिस भी यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा ज्वाइन, तो वही जो है आपको वेरीफाई करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है सही है या नहीं है, मतलब उनके लायक है कि मतलब वो जो चाहते हैं वो चीज़ें हैं कि नहीं वहाँ पे, ठीक। अब फीस के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि क्या है एक्सेप्टेंस फीस, वो एक्सेप्टेंस फीस जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जो एक्सेप्टेंस फीस आपको पेमेंट करना है वो 10,000 है। ये सबके लिए है, कोई इसमें रिजर्वेशन या कोई भी मतलब किसी भी तरह का कास्ट रिजर्वेशन नहीं है, ये सबको ही करना है। आप यदि नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है सीट वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना होगा कि आपको फी पेमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर हो जाता है डॉक्यूमेंट तो आपको कर देना है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अपग्रेडेशन से लेके कि क्या मैं मेरे को पहले बार मान लीजिए कि मेरे को एक कॉलेज मिल गया, मैं उसका एक्सेप्टेंस फीस भी पेमेंट कर दिया हूँ, मेरे को मान लीजिए कोई अलॉट हो गया है कॉलेज, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को सेकंड राउंड में मान लीजिए मेरे को फर्स्ट राउंड में मिल गया, मैं चाहता हूँ सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का, उससे भी अच्छा कॉलेज मिल कि मैं उससे अच्छा कॉलेज चाहता हूँ, तो क्या उस केस में जो मेरे को पहला कॉलेज मिला वो कैंसिल हो जाएगा, तो एकदम नहीं होने वाला है। ये चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा, उस केस में कुछ नहीं होगा। आप अपग्रेड कर देते हैं तो आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलने वाला होगा उससे मान लीजिए तो मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलना होगा तो जो पहला कॉलेज था वो आपको वो कॉलेज आपका परमानेंट रहेगा, ठीक है। अब सिंस आई हैव डन द ऑनलाइन सक्सेसफुली आई एम रिक्वायर्ड टू कंसीडर माय डॉक्यूमेंट्स बेनिफिशियरी टाइम। अब बोल रहा है कि क्या मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपना रजिस्टर सब कुछ वेरीफाई करा दिया हूँ, तो क्या मेरे को जब कॉलेज में जाऊँगा तो कॉलेज में भी फिजिकली सब कुछ दिखाना होगा। तो हाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब ऑनलाइन आपका सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ पेमेंट भी सब कुछ कर दिए, फिर भी जब कॉलेज खुलेगा जिस भी आप कॉलेज में जो या फिर यूनिवर्सिटी जो आपको मिलता है, तो वहाँ जाने के बाद आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली ले जाकर उनको दिखाना होगा। फिर क्लास कब से बिगेन वो आपको यूनिवर्सिटी के वो मतलब फॉलो करना होगा जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा।
अब अपग्रेड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, हाउ मेनी राउंड्स, कितने राउंड होगा काउंसलिंग का, तो 3 राउंड होगा। यहाँ पर साफ साफ ICR द्वारा दिया गया है कि 3 राउंड होने वाले हैं काउंसलिंग के। फिर इफ़ आई गॉट ए सीट इन वन यूनिवर्सिटी इन करेंट राउंड एंड अपग्रेडेड टू अनदर यूनिवर्सिटी, कैन आई कंटिन्यू इन द फर्स्ट राउंड। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ लोग करते हैं कि अपग्रेड तो करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को अभी जो मान लीजिए मेरे को GV पंत मिल गया है पहला काउंसलिंग में, और मैं दूसरे काउंसलिंग में जो है अपलोड कर दिया हूँ कि मेरे को अपग्रेड करने के लिए कर दिया हूँ कि हाँ मुझे को अच्छा और दूसरा कॉलेज चाहिए, अपग्रेड करने का ऑप्शन वहाँ पाएगा मेरे को, तो मैं कर दिया हूँ। तो उस केस में क्या है कि फिर मैं मान लीजिए मेरे को फिर सेकंड राउंड में जो है मेरे को BHU मिल रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को BHU लेना नहीं चाहता हूँ, तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्या मैं GV पंत को कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकते हैं आप। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यदि आप अपग्रेड कर दिए, पहला काउंसलिंग में आपको GV पंत मिल गया था और जो है आप सेकंड के लिए अपग्रेड के लिए ऑप्शन डाल दिए हैं, तो आप अब जो है पहला जो है वो अब कैंसिल नहीं कर सकते यदि आपको सेकंड में कुछ भी कॉलेज अलॉट होता है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जब अपग्रेड करेंगे आप कोई कॉलेज मान लीजिए आपको मिल गया है और अपग्रेड करने के लिए आप बोलते हैं, अपग्रेड करने का ऑप्शन डालते हैं वहाँ पे, तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि फिर आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैन ए कैंडिडेट, मतलब आप मान लीजिए कि कैन ए कैंडिडेट कैन रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेडेशन बाय रिपोर्टिंग, बोल रहा है कि रिपोर्टिंग समय मान लीजिए कोई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, तो क्या उस समय आप जो है अपग्रेडेशन के लिए उसी समय डाल सकते हैं। मान लीजिए चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में कोई आपको कॉलेज मिल गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया आपका, तो आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ कि नहीं मेरे को इससे भी अच्छा कॉलेज चाहिए, तो क्या आप अपग्रेड करा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल करा सकते हैं उसी समय, बिना फीस पेमेंट किए हुए भी आप बिफोर पेइंग द सीट वहाँ पर बिना पेमेंट किए हुए भी आप कर सकते हैं, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए कट ऑफ से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा, मतलब ऑलरेडी हम तो कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बना भी चुके हैं, अब नहीं भी आपको पता होगा तो आप यहाँ से जाके ये साइड पर जाके देख सकते हैं, अपना रैंक वहाँ पर डालेंगे, अपना कोर्स डालेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अब रेगुलर अपडेट्स के लिए जो है आपको भी ये भी बोला जाए कि रेगुलर अपडेट्स के लिए जो है आप हमेशा साइट को विजिट करते रहिए। और अभी भी यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है वो हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द आपको जो है रिप्लाई दे सकें। थैंक यू।